का घोड़ा बनाया है, अब तुम्हें भगाएगा, इतना भगाएगा, इतना भगाएगा कि मंजिल तक पहुंचा कर रहे। दुख आएगा, कष्ट आएगा। और दुनिया के लोग कहते हैं रेस के घोड़े ने पहले नंबर पर जीता है, पर वो रेस के घोड़े से पूछो वो पहले नंबर पर क्यों जीता है, क्योंकि उसके शरीर पर जब मार पड़ रही थी तो वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ गया। रेस के घोड़े को जो चाबुक से मारा गया, डंडे से मारा गया, रेस का घोड़ा दर्द के कारण चीखता चिल्लाता भगता गया और एक दिन आगे निकल गया और रेस का घोड़ा विजय हो गया, जीत गया। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, समझ लेना कि तुम्हें शंकर भगवान ने रेस का घोड़ा बनाया है, अब तुम्हें भगाएगा, इतना भगाएगा, इतना भगाएगा कि मंजिल तक पहुंचा कर रहे। दुख आएगा, कष्ट आएगा। और दुनिया में कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा तो समझ लेना पक्का झूठेला, नंबर 1 का झूठेला। दुख तो आना है। राम जी को आया, उनके गुरु पास में खड़े थे, गुरु जी कह देते कि मैं दुख नहीं आने दूंगा। राम जी के जीवन में भी दुख आया है, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया है, माता जानकी के जीवन में दुख आया है। माँ कौशल्या के कई सुमित्रा, माँ रुक्मणी, माँ जानकी, सतभामा, जामंती, कालंदी, कौन है जिसके जीवन में तकलीफ है नहीं? रामकृष्ण परमहंस चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, सबको देख लीजिए आप, सबके जीवन में दुख। बस उस दुख की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए, आपकी श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भृंगी ने एक बात पूछी थी भगवान शंकर से। भृंगी ने शिवजी से जाकर पूछा कि प्रभु जीवन क्या है? भृंगी पूछ रहा है जीवन क्या है? शंकर भगवान ने कहा जीवन एक संघर्ष है और वही जीवन यदि किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाकर आपने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, किसी सच्चे गुरु के पास जाकर बैठ गए तो जीवन खेल है, जीवन खेल है। और यदि जैसा गुरु ने बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है, जीवन का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दो। 3 क्रम है। भृंगी ने भगवान शिव जी से पूछा कि जीवन क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि जीवन संघर्ष है, पर किसी गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन खेल है, और अगर गुरु ने जो बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है। मतलब संघर्ष की जिंदगी में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है। गुरु का होना जरूरी है। पर आड़े टेढ़े गुरु नहीं बनाना। पचास बार विचार करना तब गुरु बनाना, नहीं तो अपना गुरु ग्रंथ साहिब का स्मरण कर लिया वही बहुत है। आड़ा टेढ़ा गुरु नहीं बनाना। सोशल मीडिया पे देख लिया बहुत सारा चमत्कार ममत्कार ये वो, ना ना ना, व्यर्थ की चीजों को देखकर नहीं। व्यर्थ की चीजों को देखकर। ऑनलाइन दिखता कुछ है
तुमने देखा कितना अच्छा सूट लग रहा है, कितना अच्छा दुपट्टा लग रहा है, कितना अच्छा सूट है, कितनी अच्छी चप्पल है, कितनी अच्छी सैंडल है, ऑनलाइन बुलवा लिया, दिखाया तो अच्छा था, जब आया तो मालूम पड़ा पाँव के अंदर ही फंस गया, अब वो पजामा ही नहीं चढ़ रहा। नंबर भी लिख के भेजा था कि ऑनलाइन हमने सूट बुलवाया है, पाँव की चप्पल बुलवाई, जूता बुलवाया, सामान बुलवाया, पर मालूम पड़ा दिखाया तो बहुत अच्छा था, हमने गूगल पे सर्च करा था तो अच्छा था, देखा भी तो बहुत अच्छा था, पर आया तब ऐसा हो गया। तो उससे पूछा ऑनलाइन वाले से, वहाँ से हमने मंगवाया तो डबल एक्सल था और ये आते आते एल कैसे रह गया, तो कहा चलते चलते छोटा हो गया। मंगाया तो बड़ा ही था, मंगाया तो श्रेष्ठ था, पर वो आते आते तो ये देखा देखी में मत जाना, देखा देखी में बिल्कुल मत पढ़ो। फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने के बाद आप शंकर की कथा में अगर टीवी पर कथा सुनते हो, मोबाइल पर शिव पुराण की कथा सुनते हो, तो एक बार पंडाल में जाकर भी ध्यान लगाकर देखना कि हमने कहीं ऑनलाइन गड़बड़ खरीदी तो नहीं कर ली। एक आध बार कथा में बैठ कर भी देखो कि बाबा क्या करता है और क्या नहीं करता, देखो अपनी आंखों से। गुरु बनाना सरल बात नहीं है साहब, बहुत बहुत कठिन विषय है। पहले के जमाने में चेला गुरु को ढूंढता था, आज के जमाने में गुरु चेले को ढूंढ रहे हैं। हमसे मंत्र ले लो भाई।